हेडिंग डालेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। लिख लिया? एक नोट करके लिखो, इसके नीचे नोट लिखो एक 2000 वाला। किसी संख्या का न्यूनतम मान, किसी संख्या का न्यूनतम मान अनुपात कहलाता है। किसी संख्या का न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है यदि अनुपात में HCF की गुना कर दी जाए, यदि अनुपात में HCF की गुना कर दी जाए तो प्राप्त मान दी गई संख्याओं के बराबर होता है। तो प्राप्त मान दी गई संख्याओं के बराबर होता है। ठीक है जी। अब देखो इस नोट का मतलब क्या है। अगर मैं तुम्हारे सामने कह दूं कि भाई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है, और इनका HCF कितना है? 12 है, तो LCM बताओ। ठीक है, सवाल ऐसे आएगा कि भाई दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है तथा उनका जो HCF है वो 12 है, तो बताओ उनका LCM क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? 7 कैसे हो जाएगा? है जी, LCM कैसे निकालते हैं? तो 3 + 4 थोड़ी होगा, कितना होगा? 12 होगा LCM। ठीक है, 7 क्यों हो जाएगा? लेकिन अनुपात का थोड़ी ना निकलेगा, ये तो अनुपात है। अनुपात कभी भी संख्याएं नहीं होती, ध्यान रखना हमेशा। अनुपात के हमेशा एक वेरिएबल लगता है x। तो ये जो संख्या बनेगी वो 3x और 4x बनेगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने आपको नोट क्यों लिखवाया है? यही तो लिखवाया है कि अगर किसी, सबसे पहले तो ये लिखवाया है कि अनुपात किसी भी संख्या का न्यूनतम मान होता है। न्यूनतम मान कैसे होता है? देखो ये समझो पहले। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 16 और यहाँ लिख दूं 32। मान लो ये दो संख्याएं हैं, अनुपात नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ही किससे काट दूं? 4 से, उससे काट दूं, 8 से काट दूं, 8 से भी नहीं, 16 से ही कट जाएगा। तो 16 एकम और 16 दूनी 32। संख्या तो यही थी ना, लेकिन न्यूनतम मान कितना आ गया इनका? 1:2। इससे नीचे नहीं जा सकती। अब ये कैसे गई कि मैंने दोनों संख्याओं में 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से इसमें डिवाइड करा 1 बचा, 16 से इसमें डिवाइड करा 2 बच गया। ठीक है, तो ये जो अनुपात होता है ये कभी भी संख्याओं के रूप में नहीं होता, ध्यान रखना। ये तो एक वैल्यू होती है जिससे हम अगर संख्या माननी है तो आपको इसमें कांस्टेंट वैल्यू x y z a b c कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा कि अगर तुम इस 3:4 को संख्या में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे कि संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 4x। ठीक है, अगर ये है तो आप ये नहीं कहोगे कि एक संख्या 3 है दूसरी संख्या 4 है, ये कहोगे किन्हीं संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन लिखवाई है कि भाई यदि हम संख्याओं के अनुपात में HCF से गुना कर दें, लिखवा रखा है ना, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो संख्याओं के बराबर होती है। अब 3:4 का HCF कितना है? 12। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं में या दोनों अनुपातों में 12 से गुना कर दूंगा तो कितना कितना आएगा? 36 और 48। तो जो 3:4 वैल्यू बन के आई थी ना, वो किस संख्या की बन के आई थी? 36 और 48 की। अब कह रहा है भाई इनका HCF 12 है, LCM बताओ क्या आएगा? तो 36 और 48 का LCM क्या आएगा? अब चाहो तो देखो इस फॉर्मूले से कर लो कि भाई LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों संख्या तो है ही।
तो ये हो जाएगी 36 बराबर एचसीएफ कितना है 12 और ये आ जाएगा क्वेश्चन 12 तिया 40 तिया 120 8 तिया 24 आंसर कितना आ जाएगा 144। बात समझ में आई? सवाल लिखो अब इसी बात पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका एचसीएफ 15 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बताओ भाई आंसर 180 आ गया भाई। एचसीएफ कितना है 15 अनुपात कितना है 3 और 4 तो पहली संख्या क्या होगी 45 दूसरी संख्या क्या होगी 60 बराबर 15 गुना एक्स। यही तो करेंगे 15 चौका और 45 चौका 180 बराबर एक्स। सवाल नंबर 2। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि इनका गुणनफल 5120 है तो दोनों संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। अभी बता के आया था थोड़ी देर पहले। अनुपात कितना है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना कितना अनुपात है 4:5। अब इनका मल्टीपल दे रखा है हमें लेकिन हमें पता है कि जब तक हमारे पास कोई संख्या, अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम इसे कैसे कि मान लो भाई पहली संख्या है 4x ठीक है और दूसरी संख्या है 5x तो दोनों की गुणनफल क्या होगा इस तरीके से तो होगा भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ऐसे तो करेंगे बराबर किसके है 5120 के ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20x² बराबर 0 से 0 कट जाएगी 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और कितना बचा 2 पंजे 10 2 छिक्का 12 तो x² बराबर किसके आ गया 256 के तो x बराबर किसके आ जाएगा बताओ भाई सुहेल x बराबर किसके आएगा है जी x² बराबर 256 है तो x बराबर क्या 256 ही होगा। पढ़ लो भाई पढ़ लो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और 256 किसका आ जाएगा 16 x बराबर क्या आ गया 16 मतलब पहली संख्या क्या होगी 16 चौका 64 और दूसरी संख्या क्या होगी 16 पंजे 80। हमसे क्या पूछा है कितना आएगा अलग नहीं होगा ऐसे केस में एचसीएफ सेम आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर हम अनुपात में एचसीएफ की गुना कर देते हैं तो संख्या मिल जाती है। अब मैंने गुना किसकी करी है एक्स की तो जो हमारे एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा एचसीएफ आएगा इसमें। आप देख भी रहे हो मैंने अलग से निकाल भी रखा है कि 64 और 80 का डिफरेंस कितना है 16 16 चौका 64 16 पंजे 80 तो 16 ही आ गया तो ये यही आ जाएगा क्योंकि एक तरह से यही मान लो ये भी कह सकते हो कि माना एचसीएफ कितना x है तो मैंने 4 की x में गुना करी 4x आ गया 5 की x में गुना करी 5x आ गया क्योंकि एचसीएफ की गुना करती संख्या आ जाती है। नेक्स्ट दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि उनका अंतर 10 हो तो
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है भाई दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9 है। मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और उन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। मुझे बताओ अनुपातिक अंतर कितना है? 2। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 10। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपसे पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो जो अनुपात बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी आएगी। तो बड़ा अनुपात कौन सा है? 9। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 45। छोटी पूछता तो 5 × 7। ठीक है, बताओ क्या था इस सवाल में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, 220 तो संख्या है बड़ी। देखो अनुपात कितना है? कितना? 15। मान लो HCF इसका कितना? x मान लिया, तो पहली संख्या हो जाएगी 11x और दूसरी संख्या हो जाएगी 15x, और दोनों का योग कितना है? 520। 15 और 11 26। x बराबर कितना? 520। तो x बराबर कितना? 20। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 20। और HCF क्या माना था हमने? x ही माना था। अब 20 से जब हम इसे करेंगे कितना आएगी पहली संख्या? 220। और ये कितना आएगी? 300। देख लो इसका HCF निकाल के कितना आएगा? 80। 80 से तो कटेंगे नहीं ये, तो पहला फैक्टर क्या आएगा? 40 गुना 2। 40 से कट जाएगी। 40 × 240, 40 × 280, 40 × 320। नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा 40 से। तो अगला फैक्टर 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, और 20 से ये भी कटेगा। 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो आंसर क्या आ गया आपका? कहा देखो अलग अलग उसने वैल्यू दे रखी है तुम्हें। हेडिंग डालेंगे HCF की भाग विधि पे आधारित प्रश्न। दो संख्याओं को दो संख्याओं को हाँ जी, दो संख्याओं का कोनी दो संख्याओं का भाग विधि से HCF ज्ञात करते समय क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं। भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं यदि अंतिम भाजक 105 हो। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो पहले एक बात समझो, इस प्रश्न को करने से पहले हम एक छोटी सी बात समझेंगे। वो क्या है? वो ये है कि मान लो आपके सामने इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई 15 और 40 का HCF भाग विधि से ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम?
बताओ कैसे करेंगे? 15 से भाग देंगे 40 को। कैसे करते हैं? देखो ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और जो डिवाइड करके आता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। तो 15 दूनी 30, बचा क्या? अब 10 से क्या करते हैं? पहले वाले भाजक को डिवाइड करते हैं। 10 एकम बचा कितना? 5 से क्या करते हैं? पहले वाले भाजक को डिवाइड करते हैं। तो HCF क्या आ गया हमारा? तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है हमारा? HCF कहलाता है। भाई ये क्या था? अंतिम भाजक ही तो था भाई, जिसने लास्ट में आके डिवाइड करा वही तो था ये। अंतिम भाजक क्या कहलाता है हमारा? HCF। ये क्या है? भागफल है। तो इस प्रश्न में हमें यही तो करना है। कैसे करना है? कि भाई कह रहा है एक संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या क्या आता है। देखो ये इनका क्रम नहीं बदलना चाहिए, अगर क्रम बदल गया तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले कितना है, फिर कोई यहाँ शेष रहा होगा, फिर उससे डिवाइड करा होगा, फिर कितना आता है, फिर कुछ यहाँ शेष रहा होगा, यहाँ कितना आता है, और अंतिम भाजक भी दे रखा है शायद 100। अब जब इस 105 ने इस संख्या को पूरा पूरा काटा था तो कितनी बार कटी? 2 बार। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी, और यहाँ भी क्या रही होगी, तभी तो ये 0 बना। अब एक बात बताओ, ये जो 210 आया था वो कहां से आया? यहां से ही तो आया, क्योंकि यहीं से तो उठ के नंबर आता है। तो ये 210 कहां था? यहाँ पे था। अब 210 की जब 8 में गुना करी थी तो कितना आएगा? 1680 आएगा कि नहीं? तो 1680 कहां होगा? यही तो होगा। और यहाँ एक नंबर ऐसा होगा जिसमें ये 105 भी होगा, तो यहाँ कितना होगा? 1785। भाई तभी तो हमने 210 से इसे 1680 डिवाइड करा, ये 105 बचा। अब ये 105 हो गया, ये जो 1785 है ये कहां से आया? यहां से आया होगा कि नहीं? और देखो ये पहले वाली स्टार्टिंग चीज मिल गई, यानी कि पहली जो संख्या थी हमारी कितनी थी? 1785। अब 1785 में एक बार ही चला था नंबर, और 210 शेष बच गया था, तो यानी कि दूसरी संख्या क्या रही होगी? 1995। उसने क्या पूछा है तुमसे? संख्याएं पूछी हैं, तो एक 1785 है, एक 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। भाग विधि से दो संख्याओं का भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय भागफल भागफल क्रम से 1 तथा 6 प्राप्त होता है यदि उन संख्याओं का HCF 300 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ आंसर। भाई पहली बार जब डिवाइड किया तो कितनी बार कट रहा है? एक बार। और दूसरी बार जब डिवाइड किया तो 6 बार। और अंतिम भाजक जो है वही HCF होता है, तो ये 300 रहा होगा। 300 की 6 से गुना करी होगी तो 1800 आया होगा, जो कि पूरा पूरा कट गया। अब ये 1800 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। 1800 की जब एक बार गुना करी तो कितना रहा होगा? 1800, और शेषफल कितना बच गया? 300। तो यहाँ संख्या क्या होगी? 2100 होगी। तो पहली संख्या 1800 और दूसरी संख्या 21,000,000। समझ में आ रही चीज? थोड़ा बहुत ये आसान है वैसे औरों से।
एक टाइप और रह गया था, उसे भी लिखेंगे। योग व, हाँ जी, इसके तो अंदर क्वेश्चन भी नहीं है आपके, दो ही सवाल है बस पूरे चैप्टर में। कुछ मत करना, बस थोड़ा सा याद रख लें, अब क्या कर सकते हैं। योग व, योग व अंतर और गुना, योग अंतर व गुना पे आधारित प्रश्न ये है। योग अंतर, हालांकि देखो ये टाइप थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा भी कर सकता है, आखिरी टाइप है ये। योग अंतर व गुना पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे इसका, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 27 है, जबकि जबकि उनका योग, जबकि उनका योग 216 है, जबकि उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े बनाने संभव हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लेना। क्या कह रहा है बताओ सवाल। दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 27, और उनका योग कितना है, 216। ठीक है, संख्याओं के जोड़े बनाने। अब देखो आपको पता है कि अगर मैं किसी संख्या में HCF से गुना कर दूं, किसी संख्या में नहीं, किसी कांस्टेंट में या अनुपात में संख्या से गुना कर दूं तो HCF से गुना कर दूं तो संख्या मिल जाती है। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या तो है x, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है, y है, ठीक है। अगर HCF कितना है उनका, तो अगर मैं पहली संख्या में 27 से गुना कर दूं तो क्या बनेगा, 27x, और दूसरी संख्या में 27 से गुना कर दूं तो 27y बन जाएगा कि नहीं। अब देखो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 27 दोनों में कॉमन है, तो 27 बाहर निकल के आ जाएगा, और बचेगा क्या, और बराबर किसके है, 216 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, कटेगा नंबर 20 निम्मा 180, 27, देखना एक बार, 216 बटे 27, 9 दूनी 18, 9 दिया 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 3 अट्ठे 24, 8 बार कट गई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई। अब ऐसे जोड़े बनाओ जिनका योग 8 आता हो, अपने तरफ से बना लो, लेकिन होनी चाहिए अभाज्य सारी, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में। जैसे तुम 4 और 4 का नहीं बना सकते, तो 4 और 2 में 2 कॉमन नहीं आ गया दोनों में, 5 और 3, जैसे देखो हम क्या करेंगे इसमें कि x प्लस वाई के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका योग जो है वो 8 आए लेकिन कॉमन नंबर ना हो दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 3 7 प्लस 1, और बनेगा कोई, दो कॉमन नहीं आ गया दोनों में, यही बनेंगे। कितना भाई, अरे 6 और 2 में 2 कॉमन नहीं आ गया भाई, ये नहीं हो गया 2 और 3, तो ये नहीं रहा 2, दो ही बनेंगे। ठीक, अब इसने पूछा क्या है तुमसे कि ऐसे कितने जोड़े बनाने संभव हैं, तो पहला तो हो जाएगा 5 और 3 का, और दूसरा हो जाएगा 7 और 1 का।
आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि यही तो पूछा है ऐसे कितने जोड़े बनाने संभव हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा।